हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे भगवत गीता का 10वां अध्याय। इसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। अब हम शुरू करेंगे पहला श्लोक 10वें अध्याय का पहला। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर भगवान अर्जुन को और बेटर नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम 10वें अध्याय में पहुँच चुके हैं। भगवान को भी इस बात का आभास है कि आधी गीता करीब करीब हो गई, अब और एडवांस नॉलेज दे के कंक्लूड करना है ना। मेरा एग्जाम्पल एकदम भौतिक है, लेकिन ऐसे समझिए कि जैसे इंटरवल के बाद पिक्चर अब शुरू हो रही है तो सेकंड पार्ट और कई बार डेंस होता चला जाता है और फिर लास्ट में क्लाइमेक्स आता है। तो भगवत गीता का क्लाइमेक्स भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। अभी से बता देता हूँ, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में मेन क्लाइमेक्स आएगा। अभी लेकिन हम पहुँचे हैं 10वें अध्याय में। अब यहाँ भगवान अर्जुन को और ज्ञान नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में वो ये भी बोल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे सखा हो। ये बात भगवान ने 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में भी कही थी, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं तुम मेरे सखा हो। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि भक्ति में अगर हमें प्रोग्रेस करनी है तो भगवान से कनेक्ट होना होगा। भगवान से हम 5 रसों में कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आता है शांत रस। शांत रस का मतलब होता है हम भगवान को सर्वोपरि, सबसे महान, सबसे ग्रेट समझते हैं और हर वक्त उनके विचारों में, उनके नाम में मग्न रहते हैं। फिर आता है साख्य रस, जिसमें हम शांत रस के साथ साथ भगवान की सेवा करके खुद को भगवान के सेवक के रूप में कनेक्ट करते हैं। जैसे हनुमान जी दास्य रस में थे, इसी तरह से जैसे खुद अर्जुन जी हैं साख्य रस, जिसमें भगवान की सेवा और इसके अलावा भगवान से हम एक मित्र का संबंध स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद जैसे यशोदा मैया हैं, वैसे आ जाता है वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब एक तरह से भगवान के माता पिता की अनुभूति होना। जैसे बहुत सारे लोग भगवान से कनेक्ट होने के लिए घर में एक लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो वो मेनली दास्य रस में ही, मेरी राय में, लेकिन वात्सल्य रस भी है, क्योंकि हम भगवान के माता पिता और भगवान स्वयं एक बच्चे के रूप में हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये भी एक भगवान से कनेक्ट होने का तरीका है वात्सल्य रस में। और फिर आखिरी और सबसे ऊपर आता है माधुर्य रस, जिसमें हम भगवान की प्रेमिका का रूप अदा करते हैं। इस रस को महसूस करना पुरुषों के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ये सबसे टॉप मोस्ट है। इसमें सभी गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी और बाकी के भक्त आते हैं जो भगवान से माधुर्य रस में थे। तो भगवान से किसी एक रस में कनेक्ट होना जरूरी है। आप किस रस में कनेक्ट होंगे, ये आपकी नेचुरल टेंडेंसी, यानी कि किस तरह से आप भक्ति कर रहे हैं और आपका मन किस तरफ लगता है, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी इस बारे में निर्देशन हमेशा अपने दीक्षा गुरु से लेना चाहिए। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मैं हमेशा भगवान को दास्य रूप में ही महसूस करता हूँ, यानी कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे ईष्ट हैं, भगवान मेरे मालिक हैं और मैं उनका दास हूँ, मैं उनका नौकर हूँ और मैं सेवा भाव में रहने का प्रयास करता हूँ। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ, दास्य भाव मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और मुझे ये पसंद है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप अपना भाव देखकर अपने दीक्षा गुरु से इस बारे में परामर्श करके, या ये वैसे भी एक नेचुरल होता है, अंदर से ही आता है कि हम भगवान के साथ किस तरह की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। खैर, भगवान तो सबके मन की जानते ही हैं। तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन उन्हें सखा रूप में लेते हैं और भगवान भी उनको बोलते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। ये बात भगवान ने अर्जुन जी के बारे में गीता में कई बार कही है। सो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे सखा हो तो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। दूसरा श्लोक, यहाँ पर भगवान ये भी कह रहे हैं कि ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते और ना महर्षिगण, यानी देवता बहुत महान हैं, महर्षि लोग, जितने भी ऋषि लोग हैं ये भी बहुत महान हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति, ऐश्वर्य, यानी जो भगवान की पूरी टोटलिटी है, जो टोटल क्रिएशन है, जो भगवान का विस्तार है, जो भगवान की महानता है, सब कुछ नहीं जान पाते। इवन महर्षि भी, इवन देवी देवता भी। क्यों? क्योंकि वे सभी प्रकार से,
क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ, यानी ये सब मुझसे ही उत्पन्न है। अब ये कितना मेरे बारे में जान लेंगे, है ना। मैंने तो पता नहीं कितने देवी देवता डेवलप कर लिए, कितने ऋषि हैं। अब ये सब खोज में लगे रहते हैं एक तरह से भगवान के बारे में जानने में, लेकिन ये भी पूरी तरह से मुझे नहीं समझ पाते। तो ये बताने का उद्देश्य इसके पीछे ये है कि अर्जुन तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, और तुमको मैं स्वयं भगवत गीता समझा रहा हूँ, तो ये लोग ना भी समझ पाएं लेकिन तुम मुझे समझ पाओगे। आगे भगवान कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा, अजन्मा यानी कि जो इसका कभी जन्म नहीं होता, यानी भगवान तो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। भगवान तो धरती पर बस कुछ समय के लिए लीलाएं करने के लिए आते हैं। तो एक तरह से इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो भगवान का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होता है, यानी कि भगवान का आना और जाना। देखा जाए तो भगवान का ना तो कोई जन्म है, हम वैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन भगवान का ना कोई जन्म है ना मृत्यु। भगवान तो बस आते हैं और चले जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा, अनादि, अनादि का मतलब जिसका कोई शुरुआत ही ना हो, है ना। भगवान हमेशा से थे, ये समझना होगा। अनादि, फिर समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यानी इन ब्रीफ यही है संदेश कि जो मुझे भगवान के रूप में जानता है, जो मुझे परम भगवान के रूप में जानता है, ज्ञान सिर्फ उसे है, बाकी कोई कुछ ना समझ पा रहा है। सो यही महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। श्री कृष्ण भगवान परम भगवान है, सब कुछ उनसे ही उद्भूत है। चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट लोक हैं, चाहे इस धरती के जीव हैं, मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा, समस्त जीव, समस्त सर्व योनिषु। आगे चल के आएगा 4वें अध्याय में, भगवान कहेंगे सर्व योनिषि कौन थे, अहम बीज प्रदय पिता, यानी कि जितनी भी योनि हैं उन सब में बीज देने वाला पिता मैं ही हूँ। जब हम इसको समझते हैं तब हम वास्तविक रूप से भगवान को समझ पाते हैं। और भगवान ये हमेशा संदेश दे रहे हैं कि जो मुझे समझ पाएगा फिर वो परम मोक्ष को प्राप्त होगा। तो भगवान को समझना बहुत जरूरी, और ये एक बहुत सहज रूप से हम समझ पाएंगे अगर हम भगवत गीता का ध्यान से अध्ययन करते हैं। मेरे ख्याल से जो भक्त शुरू से जुड़े हैं अब तो 10वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। अब भगवान को नज़दीक से समझना भगवत गीता के माध्यम से हमारे लिए बहुत आसान होगा, सरल होगा। हरे कृष्णा।